Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी शुरू कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में डिजिटल लैंडस्केप को हिला दिया है। यह कहानी दो बड़े देशों ऑस्ट्रेलिया और भारत की है और दोनों अपने बच्चों को बिग टेक से बचाने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। 10 दिसंबर 2025 की रात ऑस्ट्रेलिया में लाखों टीनेजर्स को एक झटके में लॉग आउट कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोहिबिशन यानी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने इसे ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट 2024 के तहत लागू किया। इसे बिग टेक यानी बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे फेसबुक, गूगल, बिग टेक से पेरेंटल अथॉरिटी वापस लेने का प्रयास बताया गया। यह एक ड्रैकोनियन मेजर था जिसने डिजिटल सेफ्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच संतुलन पर एक वैश्विक बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह है, क्या यह उदाहरण भारत के लिए सही है? हम दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश हैं। क्या हमें भी यह डिजिटल आयरन कर्टन लगाना चाहिए? भारत जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023 के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका रास्ता इस प्रोहिबिशनिस्ट मॉडल से बिल्कुल अलग है। आज हम समझेंगे कि भारत का रास्ता वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट यानी वीपीसी का फ्रेमवर्क क्यों ज्यादा बेटर है। दोस्तों, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या भारत, समस्या की जड़ एक है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। यह एक साझा रोग है यानी एक शेयर्ड पैथोलॉजी है। रिसर्च बताती है कि अत्यधिक उपायों उपयोग के सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में इन अटेंशन सिम्टम्स यानी ध्यान न लगने के लक्षण और एडीएचडी लाइक बिहेवियर्स बढ़ते हैं। इसका कारण है नोटिफिकेशन और सोशल वैलिडेशन की एंटिसिपेटरी एंजाइटी यानी चिंता, जो ध्यान को एकदम खंडित कर देती है। ऑस्ट्रेलिया में बैन का आधार भी यही था। यूसेज सैचुरेशन इतना था कि 95% टीन्स के साथ कम से कम एक सोशल मीडिया अकाउंट था उनके पास। भारत में भी तस्वीर गंभीर है। 65% इंडियन टीन्स अपनी सेल्फ वर्थ को इन्फ्लुएंसर्स और पीयर्स से तुलना करके मापते हैं। यह कंपैरिजन ट्रैप एंजाइटी और शारीरिक डिस्मॉर्फिया को जन्म देती है, यानी उन्हें शारीरिक समस्या भी होती है और मानसिक समस्या भी होती है, एंजाइटी होती है। ऑस्ट्रेलिया ने सेफ्टी बाय एक्सक्लूजन का मॉडल चुना, यानी बाहर करके सुरक्षा। ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट ने 16 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोहिबिशन लागू किया है। इस कानून की कोर मैकेनिज्म स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व है, जो प्लेटफॉर्म्स पर रखी गई है। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे मेटा, फेसबुक, गूगल को यह सुनिश्चित करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स उठाने होंगे कि 16 साल से कम उम्र के लोग अकाउंट ना खोल पाए। नॉन कंप्लायंस के लिए प्लेटफॉर्म पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के हिसाब से 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, करीब यूएस डॉलर्स के हिसाब से 33 मिलियन तक का भारी जुर्माना है। यह डिजाइन इसलिए बनाया गया ताकि स्टेट्स का कोएर्सिव पावर केवल कॉर्पोरेट एंटिटीज के खिलाफ जाए। यह बैन यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे जायंट्स पर लागू हुआ। यूट्यूब को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना गया क्योंकि उसका एल्गोरिदमिक रिकमेंडेशन इंजन एडिक्शन और रेडिकलाइजेशन का एक प्राइमरी ड्राइवर माना जाता है। सबसे कठोर बात यह है कि बैन से पहले के लाखों अकाउंट्स को हटा दिया गया। अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन रियलिटी कठिन निकली। ऑस्ट्रेलिया में एज एश्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर भरोसा किया, जिसमें बायोमेट्रिक फेशियल एस्टिमेशन भी शामिल था। हालांकि ट्रू पॉजिटिव रेट्स अगर आप देखिए तो 94% के ऊपर थे। इंडिपेंडेंट एनालिसिस ने रेशियल बायस का खुलासा किया। यह सॉफ्टवेयर इंडिजिनस और साउथ ईस्ट एशियंस पृष्ठभूमि के लोगों के लिए कम एक्यूरेट पाया गया, जिससे डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस की चिंताएं बढ़ गईं। टीन्स ने तुरंत रेस्ट्रिक्शंस को दरकिनार करना शुरू कर दिया। सिडनी के एक 15 साल के लड़के ने स्नैपचैट का विजुअल एज चेक आसानी से बाईपास कर दिया। बच्चे फेक बर्थ डेट्स, ओल्डर सिबलिंग्स, ओल्डर भाई बहनों के फोटोज और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन का उपयोग करके लोकेशन स्पूफ करने लगे। यह एनफोर्समेंट का के लिए एक चिंताजनक बात बदल गई, जहां रेगुलेटर्स टेक्नोलॉजिकली लिटरेट डेमोग्राफिक को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जहां एक वॉल खड़ी कर दी है, एक दीवार खड़ी कर दी है, वहीं भारत डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत गेट बनाने की कोशिश कर रहा है।
यह फ्रेमवर्क प्रोहिबिशन के बजाय गार्डेड ऑटोनॉमी पर केंद्रित है। भारत ने ब्लैंकेट बैन के बजाय वेरिफाइबल पेरेंटल कंसेंट (वीपीसी) का मॉडल अपनाया है। चाइल्ड की परिभाषा डीपीडीपी एक्ट 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को चाइल्ड मानता है। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से सिग्निफिकेंटली हायर थ्रेशोल्ड पर है। इसका मतलब है कि 16 और 17 साल के एडोलेसेंट्स भी पेरेंटल ओवरसाइट के दायरे में आते हैं। प्लेटफॉर्म को बच्चे का कोई भी पर्सनल डेटा प्रोसेस करने से पहले पेरेंट या लॉफुल गार्जियन से वीपीसी प्राप्त करना अनिवार्य है। वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड के लिए प्लेटफॉर्म को रीजनेबल स्टेप्स उठाने होंगे। वीपीसी क्या है? वेरीफाइबल पेरेंटल कंट्रोल। भारत की योजना डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंसेंट मैनेजर्स के उपयोग पर निर्भर करती है। कंसेंट मैनेजर्स न्यूट्रल इंटरमीडियरीज के रूप में कार्य करते हैं। ये कंसोल मैनेजर्स यूजर और प्लेटफॉर्म के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं, जिससे एक ही डैशबोर्ड से कई प्लेटफॉर्म के लिए कंसेंट मैनेज किया जाता है। प्राइवेसी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। यह फ्रेमवर्क प्राइवेसी प्रिजर्विंग तरीके से काम करता है। कंसेंट मैनेजर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर और आधार का उपयोग कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंसेंट मैनेजर रॉ डेटा नहीं देखता, वह केवल कंसेंट टोकन हैंडल करता है। यह सुनिश्चित करता है कि निजी कंपनियों के पास सेंसिटिव बायोमेट्रिक डेटा का हनीपॉट यानी केंद्रीकृत डेटा का भंडार न बने। माता पिता के पास कंसेंट को कभी भी वापस लेने और बच्चे के डेटा को डिलीट करने का एकदम पूर्ण अधिकार एब्सोल्यूट राइट होता है। भारत का सबसे पोटेंट वेपन एक्सक्लूजन नहीं बल्कि मोनेटाइजेशन को खत्म करना है। डीपीडीपी एक्ट का सेक्शन 9 प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के अटेंशन का इकोनॉमिक इंजन न्यूट्रलाइज करने का आदेश देता है। यह डेटा फिड्यूशरीज को बच्चों के ट्रैकिंग या बिहेवियरल मॉनिटरिंग यानी उनके व्यवहार की निगरानी करने और उन्हें टारगेटेड एडवर्टाइजिंग दिखाने से रोकता है। यह प्रतिबंध एक्सेस को छीने बिना सोशल मीडिया के एडिक्टिव एल्गोरिदमिक एस्पेक्ट्स पर सॉफ्ट बैन लगाता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी केवाईसी बेस्ड वेरिफिकेशन और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट पर जोर दिया है, ना कि स्टेट मैंडेटेड एक्सक्लूजन पर। यूटिलिटी में अंतर होने के कारण भारत में बैन लगाना टेक्निकली खतरनाक और इनएडवाइजेबल है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और सोशलाइजेशन के लिए उपयोग होता था, लेकिन भारत में यह एक एजुकेशन लाइफलाइन है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में अगर आप जाएं तो स्टूडेंट्स यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्री कोचिंग जैसे जेईई, एनईटी, नीट और स्किल रिसोर्सेज के लिए निर्भर करते हैं। ये उन गरीब बच्चों के लिए भी है जिन्हें लोकल स्कूलिंग में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है। केवल 31%, 31% रूरल इंडियंस के पास इंटरनेट एक्सेस है, जबकि अर्बन एरियाज में यह 67% है। पैन लगाना या वीपीसी की जटिल रिक्वायरमेंट थोपना सबसे वल्नरेबल चिल्ड्रन, सबसे जो कमजोर बच्चे हैं, उनको डिजिटल इकोनॉमी से बाहर कर देगा, जिससे इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है। वीपीसी मॉडल थ्योरेटिकली सुपीरियर है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में बड़ी चुनौतियां हैं। डीपीडीपी एक्ट के लिए यह जरूरी है कि सिस्टम पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप को वेरीफाई करें। भारत में इस रिलेशनशिप को सिक्योरिटी लिंक करने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में खर्च आता है। आधार ई केवाईसी पर लगभग ₹3 प्रति ट्रांजैक्शन खर्च होता है। यूजर बेस को वेरीफाई करने की यह लागत सैकड़ों करोड़ में हो सकती है। इस कंप्लायंस कॉस्ट ग्लोबल जायंट्स के बजाय इंडियन स्टार्टअप्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली नुकसान पहुंचाएगी, जिसमें इंडिजिनस शॉर्ट वीडियो एप्स खत्म हो सकते हैं। भारत की वीपीएन की जो यूसेज है दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा है, 43% है। यदि बैन लगाया गया तो बच्चे एन्क्रिप्टेड टनल्स का उपयोग करेंगे, जिससे वे रेगुलेशन के लिए इनविजिबल हो जाएंगे और सेफ्टी टूल्स भी उन पर काम नहीं आ पाएगी। ये एक शैडो इंटरनेट पैदा करेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मॉडल प्रोहिबिशन पर आधारित है, जहां एज थ्रेशोल्ड 16 वर्ष का है। यह बिग टेक पर इकोनॉमिक कॉस्ट डालता है। भारत का मॉडल रेगुलेशन और वेरीफाइबल कंसेंट पर आधारित है, जिसका एज थ्रेशोल्ड 18 वर्ष है। भारत में बैन का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान स्टार्टअप्स और क्रिएटर इकोनॉमी को होगा। भारत में एजुकेशनल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, प्राथमिक एडटेक चैनल्स का नुकसान होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत कम है। तो जितने एविडेंस हैं, भारत में बैन लगाना टेक्निकली अनएनफोर्सेबल
इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्टिव और कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट होगा। भारत को गार्डेड इकोनॉमी ऑटोनॉमी को सफल बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स करने होंगे। पहला, सेक्शन 9 एनफोर्समेंट को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। सबसे प्रभावी सुरक्षा, बिहेवियरल ट्रैकिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग पर रिगरस एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है। ये इकोनॉमिक इंसेंटिव को खत्म करके प्लेटफॉर्म्स को सेफ बनाता है। दूसरा, सरकार को डिजी लॉकर का विस्तार करके सिक्योर, प्राइवेसी प्रिजर्विंग, पेरेंट चाइल्ड लिंकिंग के लिए डीपीआई लेयर विकसित करनी चाहिए। 18 वर्ष के बाइनरी स्विच के बजाय एडोलेसेंस की इवॉल्विंग कैपेसिटी को पहचानते हुए 14-15 साल के लिए अलग कम सख्त नियमों पर विचार करना चाहिए। बैन लगाना पेरेंटिंग का लेजी सब्स्टिट्यूट है। हमें माता पिता को कॉन्सेंट टूल्स का उपयोग करने का ज्ञान देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। भारत को प्रोहिबिशन की सायरन सॉन्ग से बचना चाहिए। हमारा लक्ष्य एक दीवार वॉल बनाना नहीं है जिसके नीचे बच्चे टनल खोदें, यानी वीपीएन्स के थ्रू सोशल मीडिया एक्सेस करें। हमारा लक्ष्य एक फिल्टर बनाना है जो हार्म को रोके, लेकिन एजुकेशन, कनेक्शन और इकोनॉमिक मोबिलिटी की रोशनी को अंदर आने दे। 21वीं सदी में डिजिटल सिटीजनशिप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फिजिकल सिटीजनशिप। भारत के भविष्य को डिजिटल स्पेस से डिसएनफ्रेंचाइज करना एक हिस्टोरिक एरर होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर वीपीसी मॉडल भारत के लिए सही है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे शो आज खत्म होता है। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप देखते रहिए और इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.